जी सुहाना जब 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 के तब 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 के ये दरबार जी सुहाना जब 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 के तब 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 के ये दरबार ताज सुहाना जब 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 के दम 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 के ये ताज सुहाना जब 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 के दम 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 के ये दरबार ताज सुहाना प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गाए बलिहार प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ए बलिहार ताजे खुशी के मुबारक बात हरियाणा हो ये दरबार ताजी खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार ताज खुशी के मुबारकबाद हरियाणा हो ये दरबार ताज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये दरबार ताज खुशी के मुबारकबाद हरियाणा हो ये दरबार क्या प्यारा है क्या न्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ए बलिहार क्या राजा चमके मैत्री चमके सेना पाके सरदार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरकार राजा चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरदार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सेना सब क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गाए बलिहार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ए बलिहार अरे राजा चमके मंत्री चमके चमके सेना पर सरदार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सेना राजा चमके मंत्री चमके चमके सेना पर सरदार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे सेना क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गए बलिहार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गए बलिहार महाराज की महाराज की महाराज की महामंत्री की महामंत्री की महामंत्री की डॉक्टर ताज की डॉक्टर ताज की डॉक्टर ताज की सेना पर सरदार की सेना पर सरदार की सेना पर सरदार की मंत्री अजय सिंह इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक साड़ी
500 सर्फियां देकर इनको मैल से रुखसत किया जाए। कैसी आज्ञा है महाराज? दरबारियों, महाराज का हुक्म है, इन कंजरों को खजाने से एक एक साड़ी और 5-5 सर्फी देकर दरबार से रुखसत किया जाए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे मंत्री अजय सिंह, आज हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो महाराज? सबसे पूछिए, क्या जानना चाहते हो? मंत्री अजय सिंह, मेरी बात को सुनो। तो मंत्री जी बतलाइए प्रजा का मेरे हाथ। मंत्री जी बतलाइए प्रजा का मेरे हाल और रैयत में, मंत्री अजय सिंह, और रैयत में सितार की उठती है आवाज। और रैयत में सितार की उठती है आवाज। मंत्री अजय सिंह, हाँ महाराज। हमारी रियाया में किस तरह की आवाज उठती है, हम तक पहुंचाया जाए।
अवश्य बताएंगे महाराज। यही जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा किस हाल में है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है महाराज? क्यों नहीं मंत्री जय सिंह? सब कुछ बताऊंगा महाराज। और समाचार सब ठीक है और ए मेरे महाराज और समाचार सब ठीक है और ये मेरे महाराज और प्रजा आपके नाम से और करती जय जय। महाराज चारों तरफ घूमकर चक्कर लगाते हैं तो आपके नाम से प्रजा जय जयकार करती है और चारों तरफ चैन की बंसी बजती है, सबों का पेट भर रोटी मिलती है महाराज। चारों तरफ घूमकर चक्कर लगाती है। यही उम्मीद है, यही विश्वास है तुम पे हम लोगों को। तस्वीर रखिएगा मंत्री जय सिंह। सेनापति विजय सिंह। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, क्या कहना चाहते हैं आज आप इस गुलाम से? आज सेनापति हम तुमसे जानना चाहते हैं हमारी और तुम्हारी सेना का क्या हाल है। साफ साफ इजहार कीजिएगा। मेरे दानवीर सम्राट, हमारी सेना का हाल ठीक है राजन। हमारी सेना में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है राजन। ये तो उम्मीद है। रही बात सेना की और सीमा सरहद की, हाँ बतलाइएगा। जो अरावली पहाड़ी पर दुश्मनों के सख्त मोर्चे लगे थे राजन, आपकी सेना उन दुश्मनों को प्राप्त करके आपके नाम का शाही झंडा लहरा। हाँ मेरे दानवीर सम्राट, आपकी सेना सीमा सरहद पे हरदम सतर्क रहती है। किसी दुश्मन की मजाल नहीं कि वो सीमा सरहद तो क्या। उम्मीद है तुमसे। तुम्हारे पास इस वक्त कितनी सेना है तुम्हारे पास? क्या मेरे दानवीर सम्राट, आप जानना चाहते हैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास इस वक्त कितनी सेना तैनात है? तो सुनिए राजा, 1,35,000 सेना इस वक्त तैनात है। 80,000 से कम नहीं, 80,000 से कम नहीं घोड़ के सवार है। हाथी घोड़ा रथ रब्बा संख्या कई हजार है। बुलंद हौसला उन जवानों के जो खींच रहे। महाराज क्या बात है? अगर इजाजत हो तो मैं कुछ आपसे बताना चाहता हूँ। क्या बता रहे? कोई इजाजत है? महाराज आज हम और दरबारी जब प्रजा की ओर गए तो आपकी जय जयकार हो रही थी और आगे बढ़े तो आपकी बुराई हो रही थी। और जैसे हम लोग विजयपुर गांव हटे वहां तो जनता के मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी कि महाराज शंकर सिंह अब लाओ के लुटेरे हैं, लुटेरे हैं। नहीं महाराज नहीं, यह मंत्री शंकर सिंह झूठ बोल रहा है राजन। आपकी सेना में, आपकी प्रजा में आपके नाम का चैन अमन की बंसियां बज रही हैं। आप मंत्री शंकर सिंह आप सिर्फ सेना के हाल जानते हो, प्रजा का हाल मैं जानता हूँ। प्रजा में क्या होता है क्या नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो दरबारी से पूछ लिया जाए। दरबारी से सेनापति बोलो दरबारी,
बोलो, तुम्हारे लिए इजाजत है। अगर झूठ बोलोगे तो समझ लो खैरियत नहीं होगी। ये आ गए मान हमारे सख्तू उर्फ शिवम ड्राइवर। इसी को लम्बरदार के साथ है जब गई है जो लम्बरदार जो बात कह रहे हैं यही का तो हम नहीं जानते, मगर कुछ लोग आपकी बुराई करी नहीं राजन नहीं, ये दोनों की मिली हुई भक्ति, कोई भी प्रजा आपकी बुराई नहीं करता राजा। सेनापति हाँ महामंत्री शंकर सिंह, जो हमने सुना वही बता दिया महाराज से। मंत्री अजय सिंह, हाँ मेरी महाराज। बात सुनो। सेनापति अजय सिंह, तुम सिर्फ बॉर्डर की सेना देखते हो, मंत्री अजय सिंह हमारी रियाया को देखते हैं। तुम क्या जानो रियाया में क्या होता है? मेरे दानवीर सम्राट, हाँ, गुस्ताखी में क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी सेना को देखभाल करता हूँ, अपनी बॉर्डर को सुरक्षित रखता हूँ, लेकिन कभी कभी प्रजा के ओर से निकलता भी हो राजा। तुम ठीक कहते हो सेनापति। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। राजन संदीप अहिनवाल उन बाबूजी की तरफ से 20 रुपया इनाम है। उनका कहना है रंडी के कमाई नौटंकी में कमाई। 20 रुपया इनाम है, कंपनी को धन्यवाद है। सेनापति मेरी बात को सुनिए। तो कुछ समझ में नहीं आता ऐ सेनापति, कुछ समझ में नहीं आता है सेनापति। आने आना मेरे दरबार में सारी रियाया मुझे करती अय्यात क्या और नाम पर सेनापति विजय सिंह जी ये सारी राया मुझे अय्यास क्यों कहती है? हमारे नाम को बदनाम क्यों करती है? राजन, हाँ सेनापति। हम अपनी सेना के बारे में जानते हैं और सेना का हाल पूछे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये बात तो मंत्री अजय प्रताप सिंह बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कानों से सुना है कि प्रजा आपकी बुराई करती है। लेकिन राजन मेरी बात तो सुनो। तो आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता न करिए महाराज जी, अब करने का फल खुद ही पा जाएगा, और बद कर्म का पूरा बद ही अंजाम है। बद कर्म का पूरा बद ही अंजाम है। एक दिन जल्द से जल्द मुल्क अधम जाएगा। मेरे दानवीर सम्राट, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, और इसका मंत्री अजय प्रताप सिंह, तुम प्रजा में जाते हो और देखभाल करते हो। कौन ऐसा बसर है जो मेरे दानवीर सम्राट को बदनाम करता है? उसे ढूंढ निकालो। राजन, और इस गुलाम के लिए क्या इजाजत है? सेनापति विजय सिंह, जाओ तुम इस दरिंदे को पता करो जो हमारे नाम को बदनाम करता है, और उसके बाद पता लगाते हुए अपनी बॉर्डर की तरफ जाओ। राजन, जैसी आपकी आज्ञा। यह सेनापति विजय सिंह जरूर जाएगा राजन, जरूर आ सकते हैं।
मंत्री अजय सिंह, हाँ महाराज। अब आज का दरबार हमें खत्म करना चाहते हैं। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। दरबारी, राज दरबार का मेन गेट बंद किया जाए। जी लंबरदार। कहिए दोस्त गूलर प्रसाद का नमवा आए तुहार ले रहे नामे में रंजिया गए होगा। गूलर प्रसाद। हाँ तुहार नाम हम तो यार सुने गूलर प्रसाद नाम है तुहार। का नाम है बताओ? हमारा नाम गूलर प्रसाद, तो तुम्हारा नाम का है? हमारा नाम खबरी लाल। यानी हमका गूलर में कह दो तो खबरी में हो गए कोई। यार हम तुहका नहीं कह दिन तुहरे अम्मा बप्पा एक दिन कहा रहे का कहत रहे तुहरे बताओ। गांव के मनई कहीं ना गूलर प्रसाद पता नहीं कहाँ है। तो क्या हम बात है का? बहुत सुने तो वही आ गूलर प्रसाद कहे। ये भैया एक बात ये बताओ यार। कौन बात? यार ये बताओ, हाँ हम तुम इतना घूमा जात है सकल, यार महाराज का बदनाम तो यार कौन नहीं करत रहा यार। यार यही बात तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। कुल मिलाए के यही बात हमारे समझ में नहीं आ रहा। भरे दरबार में मंत्री जी ने कहा कि महाराज आपकी प्रजा आपको अबलाओं का लुटेरा कहती है। आपकी प्रजा आपको अबलाओं का लुटेरा कहती है। लेकिन यार हम प्रजा की तरफ जाई थी। हम कहीं तो कौनो एक बैलानो नहीं महाराज के नाम ले कि महाराज तान के। दूसरी बात, अपने महाराज एक भगवान की तरह हैं। बिल्कुल सही कहे आप। शुद्ध साठ आदमी है। कबो कहू का ते उल्टा सीधा कहो नहीं भी। नहीं नहीं अब वह लाग महाराज दिखा तब नहीं ना। नहीं नहीं बिल्कुल बात सही यार, है। अबलाओं का लुटेरे इनका दुनिया कह रही तो ये कितनी यार कहा वाय कर कहाँ जात। यार हमका लागत है यह सार मंत्रिया, हाँ यहाँ जो हाथी है यह साला सब कर रहा है। करद नहीं ने एक बात और समझ ली। शायद यह है हम और आप हाँ को ये बात ना मालूम हो। कोनो जरूरी नहीं कि तुम जान जाओ। काहे? हो सकता है महाराज, हो सकता है कि मंत्री जी हाँ प्रजा की तरफ कबो कबो गेलो चले जाते और प्रजा की खबर मंत्री जी बराबर लेते हैं। हो सकत कौम को कतो कुछ देखा हो, यहाँ बात सही कहे। कहा हो। ऐसा करो अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ। अभी अपने मंत्री जी आएंगे तो खुद ही बताएंगे।
बहुत शांत खड़े हो। शांत का आपे के खाली विचार रहा और आपे के बात होत रही। हमारी बात क्या हो रही थी? भाई कूलर प्रसाद हमसे पूछिन कि रात दरबार में कहे बरबरुआ हो रहा। ये हम कहा यार बरबरुआ का रात दरबार में तो खून खराबा हो जा। अब तो जानी कितने लहासे हो जाती क्या हिया कि कुकुरी खून पी के कोड़ाती सड़क है। हम कहा कि मंत्री जी जितनी देर बताई ना कि महाराज आपकी प्रजा आपको अब लाओगे लुटेरा घर वो तो सब आफत मचे। अरे महाराज बोल रहे हैं प्रजा बहुत है, खुशहाल रहती है, और वो सेनापत हरामजादा कबाड़ में हड्डी बन जाता है। जब हम कोई बात दरबार में उठाते हैं तो हमेशा हमारी बातें काट देता है हरामजादा। अरे सेनापत तुझे तो ऐसी जगह मारूंगा जहाँ पानी नहीं मिलेगा, और पानी मिलेगा तो कोई पिलाने वाला नहीं मिलेगा। लंबरदार बैठो। तो एक बात बता दे, जे को अब लुआए के लुटेरे कहा थी ना, लंबरदार बता दियो। अगर वैसा साले का जान ले ना तो के साले के हम भीषण जूता मारी। शाबाश, बड़े वफादार हो। भाई रात दरबार के सिपाही हैं हम तुम। बात तो सही है, महाराज को कहूँ कुछ कह दे उल्टा सीधा तो भाई फिर रंज के बात तो है ही नहीं। लेकिन लंबरदार हमारी समझ में ये नहीं आ रहा दोनों भाइयों के कि महाराज का अबलाओं को लुटेरा कैसे को कहता है। अगर वो मिल जाए तो तुम क्या करोगे? वही मिल जाए तो उनके सारे के ठाड़ गोली मारी हमें। शाबाश, तो हम उसे बुला रहे हैं और तुम अपने जूता उतारो और तुम्हारी बंदूक। वो देखो सामने आ रहा है। वो देखो सामने आ रहा है। महाराज का बदनाम करने वाला कोई दूसरा नहीं, यही मंत्री अजय सिंह है। चलो लंबरदार का मजाक। लंबरदार हुआ क्या? अरे हुआ क्या? आप कहे वो आ रहा लेकिन कदों को हमका दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे महाराज को मैं बदनाम करता हूँ, मैं अबलाओं की इज्जत में लूटता हूँ और नाम महाराज का लगाता हूँ। कहो एक बात बताओ, यही माँ कारण लिया गया माँ वो धाट डाली, तो आप एक बात बताओ या तुम गोली चलाओगे अरे हम आपके ऊपर गोली और तुम जूता चलाओगे? आप लंबरदार बुरा न मानो। साले पहलवान है इधर हंस रहे। पहले एक बात बताओ कि आप महाराज का क्यों बदनाम करते? ये सब पूछ के क्या करोगे? ये कहानी बहुत पुरानी है। नहीं तो हम लोग पूछा न तो जन्म कहाँ करा, इसलिए और आपके और महाराज की क्या बात है और कैसी दुश्मनी? आज से 20 साल पहले की बात है। बताओ। ये महाराज नहीं थे, इनके पिता अमर बहादुर थे। वो हमेशा विजयपुर गांव आते जाते थे, विजयपुर गांव आते जाते थे। उस विजयपुर गांव में जी एक अंजना नाम की लड़की रहती थी। अंजना नाम, अर्चना नाम, अंजना अर्चना नाम। बहुत खूबसूरत थी, परिवार में कोई नहीं था, अकेली थी। हाँ लड़की वो। जंगल में लकड़ियां काटती थी और बाजार में बेचती थी, अपना पेट पालती थी। अच्छा अच्छा। एक दिन महाराज अमर बहादुर घोड़े पे सवार हुए जी। और पूजा कोर चल पड़े। जी क्या देखा? अंजना नाम की लड़की जंगल में लकड़ियां काट रही है। उसे देखकर मोहित हो गए महाराज, मोहित हो गए। अरे इन हाथों में कुल्हाड़ी शोभा नहीं देती, इन हाथों में तो मेहंदी शोभा देती है। तुम
तो तुम्हारे लिए हमारी हवेली के दरवाजे खुले हैं। वो कम बुत की औरत महाराज की बात काट ना सकी और प्यार कर बैठी। राज के लालच में उसके बाद फिर क्या? सिलसिला चलता रहा। महाराज उसे छुप छुप के मिलते रहे। वो अचानक कहा, महाराज अगर कुछ हो जाएगा तो ये समाज फिर मुझे जीने नहीं देगी। महाराज ने कहा, अगर कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हें अपनी राजरानी बनाएंगे। जी महाराज छुप छुप के मिलते रहे। सिलसिला चलता रहा। अचानक वो गर्भवती हो गई। गांव के लोग ताना मारने लगे। तब ताना सहाना गया तो वो महाराज के पास गई। महाराज, अब ये समाज मुझे जीने नहीं दे रही है। आपने वादा किया था कि तुम्हें राजरानी बनाऊंगा। महाराज ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। दरबारियों को हुक्म दे दिया, इसे धक्के मार के रात दरबार से भगा दो। उसे रात दरबार से धक्के मार के भगा दिया। वो घर की रही ना घाट की। बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन इस शंकरगढ़ में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुना। बेचारी गरीबी रही, कोई के आवाज को न सुना। फिर मरने जा रही थी तो जैसे नदी के किनारे पहुंची, वहां एक संत जी आए, उसे बचा लिया। जी वही झोपड़ी बनाकर संत जी के बगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अच्छा, जहाँ बाबा बाई रहा। 9 महीने बाद उसके पेट से बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा किसी गंदी नाली में था और वो बेचारी तो बच्चा पैदा भा तो वो बच्चा कहाँ? जब उसे होश आया तो अपने बेटे को सीने से लगा लिया। धीरे धीरे वो बच्चा भी सयाना हुआ। एक दिन अंजना बीमार पड़ गई। वो बच्चा लोगों के सामने भीख मांगता था कि मेरी माँ बीमार है, एक पैसा दे दो। तो लोग उसके हाथों में थूक देते थे, लेकिन पैसा किसी ने नहीं दिया। वापस लौट आया, अपनी माँ से जिद किया कि माँ, इतनी मुसीबत से रही हो, आखिर मेरे पिता कौन है? बताओ मेरे पिता कौन है? जब बेटे ने मजबूर किया तो माँ ने बताया, तुम्हारे पिता और कोई नहीं, यहाँ के महाराज अमर बहादुर हैं। वो बच्चा दौड़ता हुआ महाराज ये आ गए भैया शीतला प्रसाद। अगर हमारी आवाज सुनते हो तो भैया आपको संदीप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, आके मिलने। महान कृपा 10 रुपया इनाम कंपनी को धन्यवाद। और बच्चा दौड़ता हुआ रात दरबार गया। जी लम्बा। क्या देखता है, महाराज मर चुके थे, कोई सबूत नहीं था। उनका बेटा ये शंकर सिंह राजा बना बैठा था। वापस लौट आया, इधर आया, उसकी माँ भी मर गई, उसकी माँ भी मर गई। किसी तरह कफन दफन किया और उसी वक्त कसम खा लिया है कि माँ, जिन लोगों ने तेरी खुशियों में आग लगाया है, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा चैन से। मैं उनकी रात को बर्बाद कर दूंगा। हाँ, वही बच्चा। जानते हो वो बच्चा कौन है? कोई दूसरा नहीं, यही मंत्री अजय सिंह है। कुल मिला के आप छिनारा क्या है? मैं अमर बहादुर का बेटा हूँ और दोबारा अगर छिनारा का नाम लिया तो साले जिंदा दफन कर देंगे। बिगड़ो ना नंबरदार, बिगड़ो ना। ऐसे थोरो कह दी, शादी के पहले अगर लड़का हो जाए तो इसका छिनारे के कहा जाए। नहीं, मैं अमर बहादुर का बेटा हूँ। दोबारा अगर छिनारा का नाम लिया तो याद रखो, हमका कौनो जरूरत नहीं, हमका डुबकी पीटे जाए। आप खाली। अच्छा तो
यही बात आए आप ही के बात आए। वैसे महाराज की आदत सही है खराब? तुम क्यों बैठे खड़े हो जाओ जाओ। क्यों नहीं होगा? हाँ जरूरी है। क्या बताओगे? कौन सा जुगाड़? क्या होगा? क्या करने? अच्छा पहले ऐसा खड़ा करूंगा कि जिंदगी भर खड़े रहोगे तुम। क्या करेगा तू? चुप! चुप रहो, खड़े हो जाओ। एक बात और पूछित गुस्ताफी क्षमा होना। वो कौन सी बात है? बात यह है कि अगर इतनी वातावरण हुई तो आप यहाँ के मंत्री कैसे हो? मंत्री कैसे बने हो? ये सब बातें पूछ के क्या करोगे? अरे हमहू पंचे तो जानी, हमहू के जरूरी है जानब। लम्बरदार आपके साथ हमेशा रहते हैं। एक दिन महाराज अमर बहादुर जी ये शंकर सिंह अपनी बेटी मीनाक्षी का जन्मदिन मना रहे थे। तो दरबार में बीड़ा रखा गया था और चारों तरफ ऐलान था जी। कि जो इस बीड़े को उठाएगा सेना पर से जंग होगी, जंग में जीतेगा तो यहाँ का मंत्री कहलाएगा। मैं लवारिस दरबार के ठोकरे खाने वाला इंसान, भूख प्यास से परेशान, मैं रात दरबार गया और हमने बीड़ा उठाया। जी फिर सेना पर से जंग हुई, जंग में मैं जीत गया। उसी दिन से यहाँ का मंत्री बन गया। लेकिन मेरे दिल में वही बदले की भावना है कि इसमें आधा हक है। हाँ, वहाँ एक बात बीच में खटक रही। सुनो, और हो करके नब्बे का पिसरे और मंत्री बना हूँ। भुला दूं, छीन लूं तजता, राजन की शान भुला दूं और लूट अब लावों की इज्जतें और नब्बा बदनाम है। लूट अब लावों की इज्जतें और नब्बा बदनाम है। बिल्कुल उतर आता है। एक ही बाप के दोनों बेटे हैं हम,
मंत्री कहने में पागी ना। सुन लिया मेरी कहानी, यही है मेरी कहानी। इसीलिए मैं महाराज को बदनाम करता हूँ और जिस दिन मौका मिल गया अरे नामो निशान मिटा दूंगा। सिर्फ तुम दोनों मेरा साथ देते रहो। हम वादा करते हैं तुम्हें मंत्री बना देंगे और तुम्हें सेनापति। कहते हैं नेकी करो तो जूता खाओ और बेईमानी करो तो पापो कहलाओ। अरे आज का जमाना यह कहता है अरे जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद कर डालो। गुलर प्रसाद, आप पूरी बात समझ में आई लम्बरदार के? इतनी देर में समझ में आई है। गुलर प्रसाद और खबरी लाल जी एक बात मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ। हाँ तुम दोनों मेरे साथ रहते हो जी और ये बात न तो सेनापति से बताना और न ही महाराज से बताना। जी हम जाने तुम जानो और तुम जानो। जी तुम्हें सेनापति बना देंगे और तुम्हें मंत्री बना देंगे। हम मंत्री बनो, तुम बनी हो सेनापति। या मंत्री बनोगे? नहीं, मंत्री न बना, हमका बना दियो वो कलंडी के सभा पर। बकलंडी के सभा पर। कलंडी के सभा पर वह ये लिए जही के खूंटा पाई वही के खूंटा उतार पाई। कहूँगा भैंसी खोल के खेते में खे दिया धान और बरसात में सबके नर्दवन में ईटा चार। ऐसा करोगे? कलंडी के सभापति का यही काम है। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। ये बताओ तुम दोनों विजयपुर गांव आते जाते हो, बताओ विजयपुर गांव में किसकी लड़की खूब सुंदर है? अरे जो मंत्री अजय सिंह का दिल बहला सके। लड़की होए खूबसूरत होए, खाली विजयपुर गांव के होए, खाली इतनी बात है। बस दुश्मनी हमारी विजयपुर गांव से है हाँ, और किसी से नहीं। बताओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। समझ में बात नहीं आई का घबराए रहे? बताए नहीं दे तो लम्बरदार से वही पचही कौने का खूबसूरत है, खाली तई के दांते तो निकले। दांत नहीं न निकले। वही का एक कमी और है यार। कौन कमी और? अगर मैं मुंह तो एक टांग उठाए रहत। मोटा हगा के बात तो हम नहीं कर रहे हैं। हम खाली वही खूबसूरती वाली बात कर रहे हैं। चाहे टांग उठाए के मुंह और चाहे वो बैठ के मुंह, तो वही पचही का बता। पचही हे भाई कहती आओ काहे यार, तुम तो का हमसे बड़े हो, बहुत दिन से जानत हो के आदत वादत तो तुम ही न बता दियो। ना रहो कुछ तो हूँ बताओ। बताओ हमें बस के तो नहीं न कुछ। और ये कहाँ जा था? हमें नंबरदार काहे वाली बात दूसरा ओ बिटीवन के मेहरनवर के बहुत सौखी। दुनिया का भाषण न बताओ, बताओ जल्दी। बता बता क्या बात है? नोकदार काजल लगावा था। अच्छा, ओ चोटिया यूं लंबी नहीं दठई को बांधत काई। अरे नाम बोलो नाम। ओ फुक्का दुई थई एते पर। अच्छा, लेकिन स्वभाव को बहुत बढ़िया। क्या नाम है उसका भाई? अगर दरवाजे पर बैठ जाए ना कहूँ तो जब तक कहियो न कि अरे उठाओ जाओ, तब तक जाई ना कहो खीसे काढ़े ला गए
कहा बैठिए ताए ता करे लागे नाही ना जाब नाही ना जाब। बहुत बहुत नंबर एक है, नाम सुन लियो ना। नाम क्या है उसका? नाम है के लूसी पिलई। रामचंद्र। इसीलिए कहते हैं तुम बताओ साले मैं कुत्ता नजर आ रहा हूँ। आपकी बता दो पसंद तो आपकी सुनो। लम्बरदार सेनापति की धर्म पत्नी सीता और सीता जैसी सुंदरता आप इस इलाके में कहोगे नहीं। क्या नाम बताया? सेनापति की धर्म पत्नी सीता। सीता। नाम है सीता जैसे खाओ पपीता। सीता। लेकिन एक बात है, एक कमी है। क्या कमी है? एक कमी यह है कि एक 20 दिन का एक लड़का है। अरे देखने में खूब अच्छी है। अरे देखा में तो समझ लियो कि भाईजान अंधेरे वाले कमरा में बैठा दियो तो भाईजान सुरुंदर आना ही निकल या ये बात है। बिजली फेल बिजली। एक सीता वो थी कभी रावण ने चुराया है और एक सीता ये है जिसे कल युगी रावण चुराएगा। इस वक्त सीता मिलेगी कहाँ? कहाँ मिलेगी? वो ये साइड पर अरे वही चमन की तरफ मिली। देखो सेनापति सहायते होगा। हाँ सीता घर में अकेली होगी। तुम जाकर शेषा से बोल दो कि तुमसे मंत्री अजय सिंह मिलना चाहते हैं। हमारा पैगाम सीता तक हटाओ। घर जा चलो ठीक ठीक ठीक। मतलब हम जाई हुआ हमारा नाम खबरी लाल। सारी खबर की जिम्मेदारी गूलर प्रसाद। खबरी लाल एक बात ये बताओ, गूलर प्रसाद कहे तो हकर रंझोत है का रंज नहीं होते? कहे नहीं बोलते हो। खबरी लाल कहा एक बात ये बताओ यार। हाँ यार हम देखी तुम्हारे में नहीं तो भाई इनका बेटा का हम तोहरे हाथ जोड़ी मुंह के बात खत्म कर। का करी। आओ आओ कहती आओ। अब मुना देखो हाँ खाली टाइम दे चलो समय। चलो लेकिन हाँ चलते चलते कुछ बता रहे हैं। बताओ कैसे। अरे घुमटा के तरे तरे वही मुस्की मार कई कवन कलिया आवाना। घुमटा के तरे तरे वही मुस्की मार कई कवन कलिया आवाना। निबिया का प्यार का उतरवा निशानी। निबिया का प्यार का उतरवा निशानी। तेरा हाथ ले हम का सिपाही जी भैया जी, आप लोग परेशान ना हो। रुक जाओ। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि तमाशा ना कटे, आप नेट खोल के देख लीजिए, एक सीन भी नहीं कटेगा, चाहे 10 बज जाए। सिपाही राकेश, हेलो या गए मनोज धनिया वाला भैया जो कि डिस्ट्रिक्ट लखनऊ की चाय पकौड़ा
चाय पकौड़ा भैया समोसा रखा दो बाबू भैया दुकान लगी है जिसको खाना हो तो खा ले जाए भैया जी की तरफ से 21 रुपया इनाम है कंपनी को धन्यवाद है। राकेश जी अगर तुम हमारे साथ सीमा सरहद पे चलते हो जी जी तो ऐसी दोबारा गलती नहीं करना। बिल्कुल नहीं। देखिए महाराज ने आदेश दिया जी कि जाओ अपनी सीमा का देखभाल करो, क्यों नहीं? लेकिन इसी रास्ते में हमारा घर पड़ता है। जी क्यों ना